अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से इंजीनियर कहकशान। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने इससे पहले लेक्चर नहीं लिया तो आप उससे पहले जाके लेक्चर्स को लें ताकि आपको ये लेक्चर कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो, क्योंकि उसमें मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई हैं जो कि इस लेक्चर्स में यूज होंगी। स्टूडेंट्स, लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास 3.1 है, इसका पहला क्वेश्चन है कि जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म होंगी उनको हमने बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, बहुत आसान काम है। अगर आपको पता है टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म्स कौन सी होती हैं, क्योंकि जिन्होंने कहीं लेक्चर मेरा लिया होगा उन्हें पता होगा, जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूं। टेबुलर फॉर्म वो होती है जो हम कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म आज हम बनाएंगे तो वो आप देख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, ओके, साथ साथ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 1, और इसका पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है, और जिसमें उन्होंने क्या कहा है, ये हमें एक सेट गिवन है। आप बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमें अपनी क्वेश्चंस को देखना होता है, इसमें हो क्या रहा है। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो यहाँ पर तमाम जो हमारे पास है वो स्केल मौजूद है। मतलब यहाँ पर 1 का स्केल लिया 1 आता है, 2 का लिया 4, 3 का 9, 4 का 16। मतलब यहाँ पर जो हमें प्रोवाइडेड है वो क्या है, नंबर्स के स्केल प्रोवाइड है। तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे जो हमारे पास सेट है, ऑल एलिमेंट्स जो सेट है हमारे पास वो क्या है, एक्स का सेट है। सच एस, ये हम जानते हैं ना, ये लाइन किसकी लगाते हैं, सच एस हमारे पास किसका सेट है, हम लेट करते हैं एक्स का सेट है। सच एस एक्स हमारे पास क्या है, इक्वल है कोई नंबर एन है उसके स्केल। मतलब हमारे पास जो हमने ये सारे एक्स लेट किए हैं, ये क्या है हमारे पास, नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, उनके स्केल है। हमें साफ पता लग रहा है स्टूडेंट्स। फिर आगे हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास एन है ना वो है क्या, कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है। क्योंकि यहां पर अगर हम स्केल्स को देखें तो ये 1 से स्टार्ट होके ऑनवर्ड 484 तक जा रहे हैं। तो हम ये कहेंगे जो हमारे पास एन है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। और फिर क्या कहेंगे, ये साइन होता है और का, किसका, एंड का। ठीक है, हम इसमें लिमिट लगाएंगे क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर तो कभी खत्म ही नहीं होते। तो इन्होंने यहाँ पर 484 तक दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर लगाएंगे कि जो हमारे पास x की वैल्यूज आ रही है जो ये है, क्या है, 1 के बराबर और बड़ी है, और छोटी किससे है स्टूडेंट्स, 500 से। स्टूडेंट्स, क्यों, अगर इससे आगे वाली वैल्यू को हम स्केल लें वो 500 से ऊपर जाती है, इस वजह से हम 500 लिखते हैं। अब यहां पर अगर आप देखें, आप कह रहे हैं सर ने इस एज इट इज लिख दिया, हमें इन साइन की समझ ही नहीं आई। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर शो क्या करना चाह रहे हैं, एक्स को शो करना चाह रहे हैं ना। स्टूडेंट्स, ये छोटी है या बड़ी, जिसकी तरफ मुंह खुला हो या 2 कॉर्नर्स हो वो बड़ी, उस तरफ वैल्यू बड़ी होती है। यहां पर देखें इसके 2 कॉर्नर्स हैं खुले हुए, इसका मतलब यहां पर x बड़ा है और 1 छोटा है। हमने यही कहना है ना कि जो x है वो क्या कहते हैं, बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए 1 से। ये देखो बड़ा तो हो गया, नीचे लाइन लगा, बराबर भी हो गया। अब दूसरे में हमें क्या कहना है, 500 से x छोटा होना चाहिए। अब देखिए मुंह किसकी तरफ खुला है, 500 की तरफ, तो x अल्टरनेटिवली छोटा हो गया और बराबर भी हो गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको ये साइंस की समझ आ गई होगी। क्या
लेट करते हैं, एक्स हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं। ये लाइन क्या शो करती है, सच एज एक्स किसके इक्वल है, कोई एन नंबर है उनके स्केयर्स दिए हुए हैं, और ये कॉमा हमने फिर एन बताया कि उन्हें वाजिया किया एन है क्या। ये जो ई तरह का, ई की तरह का तुम्हें नजर आ रहा है, ये है रुकन, मतलब पार्ट है किसका, नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर क्या होती है, जो 1 2 3 से स्टार्ट होते जाते हैं, ओके। और फिर आगे हमने बताया कि नेचुरल नंबर्स में से कितनी वैल्यूज का ये पार्ट है, वो हमने लिमिट प्रोवाइड कर दी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह हम देख लेते हैं। अगर नेक्स्ट पार्ट में हम देखें, देखने से हमें पता लग रहा है यहां पर 2 की पावर्स आई हुई है, मतलब यहां पर 2 की पावर 1 ली, 2 आ गया, 2 की पावर 2 ली, क्या आया हमारे पास 4, 2 की पावर हमने 3 ली 8, ऐसे इट इज ऑनवर्ड चल रहा है। सिम ऊपर वाले की तरह ही है, लिखते हैं, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये जो ऊपर नंबर्स हैं वो हमारे पास क्या है, एक्स है, ठीक है। सच एस, ये लाइन सच एस की है, ऊपर वाले नंबर्स है एक्स है, सच एस क्या है, अब बताना एक्स किसके इक्वल है हमारे पास, कि भाई 2 है, उसकी पावर्स आ रही हैं, वो जो पावर्स का हमें नहीं पता कितनी आ रही है, इसलिए उसे एन से शो कर दिया। अब एन से शो कर दिया, अब उसे हमें बताना है एन क्या, हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स है, क्योंकि यहां पावर 1 से स्टार्ट होके ऑनवर्ड जा रही है। अब हमें पता है आगे लिमिट प्रोवाइड करनी, क्योंकि नेचुरल नंबर तो खत्म नहीं होते, यहाँ ये 150 पर ही खत्म है। तो हम कहेंगे एक्स है ना हमारे पास, वो बड़ा है, वो खुला छोड़ दिया ना मैंने, दोनों तरफ एक्स बड़ा हो गया, 1 से और बराबर है, तो मैंने नीचे बराबर की लाइन भी लगा। और अब बताना है किससे, एक्स किससे छोटा है, 150 से, तो ये मैं इधर लगाऊंगा लाइन, एक्स की तरफ मैंने मुंह खुला नहीं छोड़ा, और जो 150 है उसकी तरफ मैंने मुंह उसका खुला छोड़ दिया, मतलब एक्स 150 बड़ा हो गया। और हमने बराबर भी करना है, तो हम नीचे इसके लाइन लगा देंगे, ये बराबर भी हो गया। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं बहुत आसान है, हमें देखने से लगता है कि भाई ये बड़ा मुश्किल काम है, नहीं, पहले हम क्या करते हैं, ये एक्स है, सच है, फिर बताते हैं एक्स किसके इक्वल है, जो हमें वैल्यूज दी हुई है वो किसके इक्वल है, वो हमने बता दी, जो एक्स से इक्वल है 2 की पावर n, और n किसके इक्वल है, नेचुरल नंबर के, और फिर प्रोवाइड कर दी हमने लिमिट कि नेचुरल नंबर में से कितना है। स्टूडेंट्स, इस पार्ट मैंने सॉल्व किया है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी, आप इन्हें भी मैं समझाता हूं। यहां पर अगर देखें, बहुत आसान, अगर आपको पता हो इंटीजर्स क्या होते हैं, जिस तरह हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, इसी तरह इंटीजर्स भी होते हैं, उसमें प्लस एंड माइनस के सारे नंबर्स आते हैं इंक्लूडिंग 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो कह रहा है ये हमारे पास जो इंटीजर है वो फर्स्ट 1000 है हमारे पास, और प्लस माइनस में दोनों, उन्हें हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। हम कह देंगे भाई ये एक्स है, जो हमारे पास नंबर्स है वो एक्स है, सच एस एक्स किसका रुकन है, किसके पार्ट है, इंटीजर्स के पार्ट है, क्योंकि यहां पर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ हुआ ना, इस यहां पर इस सोल्यूशन कोई दिया हुआ था, इसलिए हम बताते थे एक्स किसके इक्वल है, यहां पे उन्होंने हमें सेट का दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट कहेंगे एक्स के इक्वल है, सच एस एक्स किसका पार्ट है, जी का पार्ट है, जी हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है। अब उन्हें आगे बताना है कि इंटीजर्स तो लातादाद है, वो चलती रहती है इंफिनिटी तक, तो हम उन्हें बाउंड करते हैं कितना, कि जो हमारे पास एक्स है वो छोटा होना चाहिए, जो एक्स 1000 से, और बड़ा होना चाहिए 1 से, और बराबर भी होना चाहिए, तो हम नीचे बराबर के साइन लगा देते हैं स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किए। आप क्वेश्चन नंबर 4 को अगर देखें, यहां पर अगर देखें तो जो इन्होंने क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये देखें 6 12 18, मतलब
6 का टेबल है यहाँ पर। 6 को 2 के साथ मतलब 6 है ना, उसको मल्टीप्लाई किया है। ये देखिए ना, 6 को 2 के साथ किया 12, 6 को 3 के साथ किया 18, इसी तरह ऑनवर्ड जा रहा है। तो हमें पता है हम सारे नंबर्स को कहते हैं एक्स एंड ये, सच है जो एक्स है किसके इक्वल है 6n, मतलब जो 6 है वो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर हम उसके साथ क्या लिखेंगे, जिसके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है n, फिर हम उसे आगे बता देंगे। n हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर देन 2 के साथ 3 के साथ, तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स ही होते हैं जो कि हमारे पास 1 2 3 से ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स। फिर अब बता दिया भाई ये n जो है नेचुरल नंबर है जो कि 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब नेचुरल नंबर्स खत्म नहीं होते, तो हमें बाउंड करना होगा वर्ड के नेचुरल नंबर कहां तक 6 के साथ मल्टीप्लाई खाए कि 120 आ जाए। तो हम कहेंगे यहां पर अगर n को हम 20 तक बाउंड करें ना, तो हमारे पास 120 आ जाता है। यहां पर हम n को ले रहे हैं जो कि 6 के साथ मल्टीप्लाई खा रहे हैं। n क्या छोटा है किससे 20 से, n बड़ा है 1 से, और बराबर भी है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर के स्टूडेंट्स कहेंगे हम पीछे x लेकर आ रहे थे, यहां पर n क्यों नहीं लिया, यहां पर x क्यों नहीं लिया स्टूडेंट्स, क्योंकि हम पहले इस x को देख रहे थे, अब हमने यहाँ n को देखा है। अगर यहाँ हम पर हम x को लिखेंगे, फिर हम क्या यहाँ पर 120 और यहाँ पर 6 लगाएंगे, यहाँ पर 6 एंड 120, मगर हमें बुक्स की आंसर्स के मुताबिक चलना होता है, इसलिए हमने n पुट किया है जो कि इजी है, मतलब यहाँ पर हम n की लिमिट प्रोवाइड कर देंगे जो कि हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर अगर आप देखो 100 है, उसमें वो 2 ऐड किए जा रहे हैं, पहले उसने 2 ऐड किए 102 बन गया, फिर 2 ऐड किए 104 बन गया, इसी तरह एज इट इज 400 तक जा रहा है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख सकते हैं, कहेंगे भाई जो ये सेट है एक्स है हमारे पास, सच है एक्स किसके इक्वल है 100 में 2 प्लस हो रहे हैं, ठीक है 100 में क्या प्लस हो रहे हैं 2 प्लस हो रहे हैं, तो जो n है हमारे पास जो हम ऐड कर रहे हैं, मतलब यहां पर हम कुछ ऐड कर रहे हैं ना एक्स पे, तो वो किसका रूपन है नेचुरल नंबर्स का। अब वो कहां तक हम ऐड करते हैं, यहां पर भी लिमिट हम n की प्रोवाइड करेंगे कि 150 हम कि हम 100 में कहां तक हम पुट कर दे कि वो 400 बन जाए, तो वो हम लिमिट करेंगे कि n है जो हमारे पास वो 150 से छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए, तो हम वो लिमिट प्रोवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें उसमें 3 9 27 81 ये हमें गिवन है, ओके स्टूडेंट्स। तो अब यहां पर देखें तो ये हमें क्या लग रहा है 3 का स्केयर लिया हुआ है, जिस तरह फर्स्ट में नहीं था इन्होंने स्केयर लिया में उसी तरह उसमें लिया है कि 3 का पहले हमने 3 को 1 पुट किया हमारे पास, जब हम 3 को 1 पुट करेंगे 3 आ जाएगा, अगर 3 की पावर 2 पुट करेंगे 9 आएगा, 3 की पावर 3 अगर पुट करेंगे 27 एज इट इज आगे मूव ऑन हो रहा है स्टूडेंट्स। तो हम कहेंगे जो हमारे पास सेट है वो x है, सच एज जो x किसके इक्वल है n की पावर 3 की पावर n के इक्वल, और जो n है हमारे पास क्या है होल नंबर है, क्या है होल नंबर है स्टूडेंट्स, यहां पर 1 मिसिंग है शायद, ओके स्टूडेंट्स ये आप लगा लीजिएगा बुक में इसी एज इट इज है, मैं लिखते वक्त 1 मिसिंग रह गया, ठीक है ना। होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं 0 से, ये हमारे पास होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3, ओके एज इट इज ऑनवर्ड ये चलते हैं स्टूडेंट्स, ओके।
अगर हम n की पावर 0 पुट करें तो 1 आंसर आता है, n की पावर 1 पुट करें 3 आता है, n की पावर 2 पुट करें 9 आते हैं। ओके स्टूडेंट, इसी तरह एज इट इज चलता है। अब यहां पर देखिए आप, हमने लिमिट प्रोवाइड नहीं की होल नंबर कहां से कहां तक के, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वाले ने भी हमें लिमिट दी नहीं, वो भी चलाई जा रहा है इनफाइनाइट तक। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह हम, ये हमारे पास, ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, वहां पर इन्होंने देखे जाए 1 2 4 5 10 20 25 50 100 देखने से तो आप कहेंगे बड़ा मुश्किल है, कुछ हमें समझ ही नहीं आ रहा। यहां पर उन्होंने क्या काम किया हुआ है, उन्होंने जो 100 है ना उसके मल्टीपल्स, मतलब 100 किस किस पे डिवाइड हो सकता है वो उन्होंने बताए हुए हैं कि 100 1 2 4 5 10 इन सब पे डिवाइड हो सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास सेट है वो x है, सच एस x क्या है हमारे पास, इज अ डिवाइजर ऑफ 100, जो 100 पर डिवाइड हो सकते हैं, सिंपल। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या दिया हुआ है 5 10 15 ऐसे ही, मतलब यहां पर 5 का टेबल पढ़ा जा रहा है, मतलब देखे ना 5 है, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 ऐसे ऑनवर्ड 100 तक जा रहे हैं, लिमिट है। ओके, तो हम कहेंगे जो हमारे पास ये सेट है x है, सच एस x किसके इक्वल है 5, 5 किसी के साथ मल्टीप्लाई खा रहा है वो हम n कर देते हैं, n के साथ मतलब n हमारे पास 1 भी हो सकता है 2 3 इस तरह। अब n किसका पार्ट है, नेचुरल नंबर्स का, जो 1 से स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट्स। एंड आगे फिर हम लिमिट प्रोवाइड करेंगे ना कि हम 5 का टेबल कहां तक पढ़े कि 100 आ जाए, हमें पता है हम अगर 5 का टेबल 20 तक पढ़ेंगे हमारे पास 100 आ जाएगा। तो हम कहेंगे जो हमारे पास n 5 के साथ मल्टीप्लाई खा रहा है वो 20 से छोटा है और 1 से बड़ा है, और लिमिट हम किस तरह लिखते हैं वो आपको मैं सिखा चुका हूं स्टूडेंट्स। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का, the set of all integer between -100 to 1000 पॉजिटिव। ओके, यहां पर इन्होंने हमें कौन सी फॉर्म दी है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी है, उसे कहा है सेट बिल्डर फॉर्म में करो। हम कह देते हैं कि ये जो हमारे पास सेट है वो x है, और x किसका, इंटीजर, इंटीजर हमें पता है ना z को कहते हैं हम। सेट अगर आपने नहीं देखे तो इसके चैप्टर के शुरू में ही है स्टूडेंट्स, सेट्स तो लाजमी आप देखें। इंटीजर्स जो हमारे पास x है किसका पार्ट है, इंटीजर्स का, और कहां तक उसने कहा है जो हमारे पास x है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, x छोटा होना चाहिए 1000 से एंड बड़ा होना चाहिए -100 से। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी स्टूडेंट्स। जो समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।